जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, किसान आंदोलन जीवी का है, क्या कहेंगे उस पर? आराम से आप लोगों का आंदोलन जीवी कहा जा रहा है। आंदोलन जीवी कहा जा रहा है आप लोग। ये अपमान है उन सब आंदोलनकारियों के लिए जो लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ बनते हैं। क्या वो अन्ना हजारे को कह रहे थे? वो खुद क्या कर रहे थे? कांग्रेस की सरकार के समय वो खुद क्या कर रहे थे? और ये अपमान किया है उन्होंने देश की आज़ादी में, लाखों आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर का अपमान किया है और लोकतंत्र का अपमान किया है। आगे की आपकी क्या तैयारी है सर? आप देख तो रहे तैयारी। तो जिस तरीके से किसान लगभग 100 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं, 200 से ऊपर, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आता उस पर। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे कहने के बावजूद भी राज्यसभा में और लोकसभा में लोगों के लिए, अनेक लोगों के लिए तो दुख प्रकट किया गया, लेकिन इन किसानों के आंदोलन में शहीद लोगों के बारे में कोई दुख प्रकट नहीं किया गया। हमें इस बात का दुख है, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी लड़ाई तो उसके खिलाफ है, कोशिश करेंगे। यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम है, देश भर के युवा आए हुए हैं और इसका उद्देश्य है इस सरकार को हिलाना कि ये हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश के किसान आज सड़कों पर है और ये गूंगी और बहरी सरकार है जो किसानों की मांगों को नहीं मान रही है। ये काला कानून है, ये देश भर और दुनिया भर के लोग जानते हैं, सिर्फ इस देश में नहीं दुनिया भर के लोग ये जानते हैं कि ये कानून किसानों के हित के खिलाफ है। और ये संसद घेराव आंदोलन जो आज यूथ कांग्रेस ने किया है, ये आंदोलन हर जिले तक जाएगा, हर ब्लॉक तक जाएगा। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने बोला है कि आंदोलन जीवी और परजीवी तरह से संबोधित किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक रूप से इस देश को नहीं चला रहे हैं। वो किसी को कुछ भी नाम दे, पर सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री एक डिक्टेटर है, फैसिस्ट है, और ये दुनिया भर के लोग जानते हैं कि देश का, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री फासिस्ट है। क्या लग रहा है इसमें जो किसान बिल है वो वापस होगा? देखिए, किसान बिल वापस लेना भारत सरकार का कर्तव्य है किसानों के प्रति, और अगर ये कर्तव्य पालन नहीं करती है सरकार, तो मुझे लगता है कि किसान जिस तरह डटे हुए हैं वो बिल्कुल ही पीछे नहीं हटेंगे और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। कौन कौन से मुद्दे हैं आपके मैम इसमें? किसान और पेट्रोल डीजल। देखिए, इसमें आज यूथ कांग्रेस का जो रैली है, ये संसद घेराव है और इसमें मुख्य विषय, आंदोलन का विषय एंटी फार्मर बिल्स हैं जो एनडीए सरकार ने पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती उन्होंने पास करवाए। एक छोटा सा प्रश्न है देश के सामने कि ये इस देश को कौन चलाएगा? इस देश के किसान, मजदूर और युवा, या इस देश को चलाएंगे सिर्फ दो परिवार, अडानी और अंबानी? आज जो ये दिल्ली का हाल आप देख रहे हैं, जगह जगह सड़कें जाम हैं, एक अजीब सा माहौल बना हुआ है राजधानी में। इसको जाम कैपिटल ऑफ द कंट्री भी बोला जा रहा है। तो आज हो क्या रहा है कि सबको दर्द दिख रहा है, पर एक जगह जहाँ दर्द नहीं दिख रहा है वो दिल्ली में बैठे सत्ता के शिखर पे जो लोग हैं उन्हें नहीं दिख रहा है। तो ये जो 3 काले कानून वो लेके आए हैं, जो संसद से नहीं आए हैं, ये तीनों काले कानून बॉम्बे में बैठे हुए इनके जो मुंबई में जो इनके हुक्मरान हैं, उन्होंने इन्हें वो 3 कानून दिए हैं और वो तीनों काले कानून इन्होंने पारित किए हैं जनता की और किसानों की कमर तोड़ने के लिए। प्रश्न उठाना इस देश में गुनाह हो गया है। बढ़ती महंगाई पे प्रश्न उठाइएगा तो आप नक्सल हैं, अधिकारों के लिए प्रश्न उठाइएगा तो आप खालिस्तानी हैं। तो देखना आपको है और समझना आपको है कि ये देश किसके हिसाब से चलेगा, गांधी के हिसाब से या गांधी जी के विचारधारा के हिसाब से, या फिर गोडसे और गोडसे के पुजारियों के हिसाब से। आज मैं पंजाब के अपने सिख भाइयों को अपनी मूंछ पर दाव देते हुए देख रही थी। भगत सिंह की कुर्बानियों को पंजाब और देश भूल नहीं सकता। वो एक आंदोलन जीवी था भगत सिंह। हम गांधीवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम गांधी के सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें
कांग्रेस का एक एक युवा करता। सभी से कहूंगी, लगातार हमारे देश के अन्नदाताओं का अपमान किया जा रहा है। उन्हें कभी आतंकी, कभी खालिस्तानी, कभी नक्सली और कल उन्हें परजीवी बताया गया। शर्म आती है देश के प्रधानमंत्री जी, आप जब भाषण दे रहे थे आप अपनी पद की गरिमा को भूल गए। आप ये भूल गए प्रधानमंत्री जी कि आप खड़े कहाँ हैं। आप ये भी भूल गए प्रधानमंत्री जी कि आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द इतिहास में दर्ज होने वाला है। शर्म आती है आज हमारी आपकी भाषा, आपकी बात सुनकर ये देश आज शर्मसार है। मैं आपको कहूंगी, गर्व से कहिए, डंके की चोट पे कहिए कि हाँ, हम 135 साल पुरानी कांग्रेस के आंदोलन जीवी हैं। ये वही पार्टी कांग्रेस है जो देश को, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से एक आंदोलन आजादी का करके जो है निकाल कर यहाँ तक देश को लाई है। हमें गर्व है, हम स्वतंत्रता के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। गर्व महसूस करिए, थोड़ा भी कमजोर मत पड़िएगा, क्योंकि आज पूरे देश के किसान हो, बेरोजगार युवा हो, हमारी माँ बहन बेटियां हो, मैं कहूंगी अगर उम्मीद की एक किरण अगर देश को आज दिखती है तो वो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस में दिखती है। इस झंडे को लेकर आपको घर घर गांव गांव जाना होगा। इस आंदोलन को अब जमीन पे लड़ा जाएगा। कांटे बिछाए गए, खाइयां खोली गई। राहुल गांधी जी ने कहा दीवार खड़ी नहीं करनी थी, आपको एक ब्रिज बनाना था ताकि किसान आप तक पहुंच पाता। लेकिन ये सत्ता के अहंकारी है, ये दंगा जीवियों से, ये जुमला जीवियों से कोई उम्मीद नहीं है इस देश को। युवा कांग्रेस को कहूंगी, डटे रहिए। ये देश आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम किसी का खून नहीं मांग रहे, हम अपना खून देने को तैयार हैं, हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। हम आगे आएंगे और इस देश को इस तानाशाह सत्ता से आजाद कराने के लिए आजादी की ये दूसरी जंग भारत की राजधानी दिल्ली से संसद के घिराव से शुरू होगी। मैं एक बार फिर से पूरे देश भर से आए युवा कांग्रेस के तमाम क्रांतिकारी आंदोलन जीवियों का, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के हमारे भाई श्रीनिवास जी का, उनकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का धन्यवाद करना चाहूंगी। पहली बार युवा कांग्रेस में मैं इतनी अपनी महिला शक्ति को जो है वो आपने 50% में टिक दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार करती हूँ। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई कहूँ अनिल चौधरी जी भी हैं। पूरी दिल्ली के अंदर आंदोलनरत है सरकार के खिलाफ। हम सबको हाथ मिलाना होगा, हम सबको एक दूसरे को ताकत देनी होगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इंकलाब के नारे के साथ आपसे इजाजत लूंगी। इंकलाब, हाथ दोनों उठने चाहिए। इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। ये हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राजधानी की चारों तरफ देश के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं और देश की सरकार, अंधी सरकार, भूखी सरकार, बहरी सरकार आज देश के किसानों की बात नहीं सुन रही है। ये दुख की बात है। ये पार्लियामेंट में जिस तरह से 3 काले कानून जबरदस्ती किसानों के खिलाफ पास करवाया एनडीए की सरकार ने, सबके खिलाफ हम उसकी यहाँ से घोर निंदा करते हैं। और हमारे देश में जितने भी किसान भाई और बहन हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता आपके साथ खड़ा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।